और डियर स्टूडेंट एक बार मुझे बता दोगे कि वॉइस और इमेज क्लियर है, आपको प्रॉपर सुनाई और दिखाई दे रहा है मेरी जान, तो मुझे बताओगे। एक बार मुझे बता दोगे कि वॉइस और इमेज क्लियर है, आपको प्रॉपर सुनाई और दिखाई दे रहा है मेरी जान, तो मुझे बता देंगे। टेंशन है बउआ, बताओ एग्जाम फरवरी में ना है। मैथ का टेंशन तो कम से कम मत लेना, आपसे क्वेश्चन बनेगा, आराम से बना दोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कसम मैं बता रहा हूं ना यार, बहुत दिन का तजुर्बा है, आपसे क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा नहीं है कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, आराम से आपसे क्वेश्चन बनेंगे। गुड इवनिंग भैया, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। लेक्चर 1 है, अमोक सर का है, अमोक भैया होना चाहिए, यहां सर लिखा जाता है पता नहीं। ये हमारे ये सब है, ये व्हाट्सएप है, ये है। हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन देखेंगे। आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज ये पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज ये पढ़ेंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगले क्लास में पढ़ेंगे। टैजेंट एंड नॉर्मल उसके अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अप्रोक्सीमेशन अगले क्लास में पढ़ेंगे। मैक्सिमा मिनिमा उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है। यहां से ज्यादा सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया। क्वेश्चन मंगल से आएगा तो भी बनेगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, ओके सर। और आपका शनिवार को सर डिफरेंशिएशन का, ठीक है। हम लोग वन शॉट भी और भी करेंगे, 2 से 3 बार पढ़ेंगे यार। आपको सितंबर में सिलेबस कंप्लीट करेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी रिवीजन करेंगे, फिर से बहुत सारी चीजें पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप उसका टेंशन नहीं लो, आप उसका टेंशन नहीं लो। देखोगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का वन शॉट यूट्यूब पे करवा रहा हूं शनिवार को, जिसका शेड्यूल लगा हुआ है, जाके सब लोग लाइक कर देना। तो एक बार कॉन्टिन्यूटी तुम ऐप पे पढ़ा, अब यूट्यूब पे भी तुमको पढ़ाएंगे। उसके बाद डिफरेंशिएशन वन शॉट यूट्यूब पे करेंगे। तो 2 बार तो एक चीज कर रहा हूं, फिर रिवीजन करवाएंगे, तो एक ही चीज 3 से 4 बार आपको हम करवा देंगे ना। आप टेंशन क्यों लेते हो, झूठ का टेंशन पालते हो। आगे हम लोग देखेंगे। अब यहां पे है कि फादर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कौन है। तो फादर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ जो डेरिवेटिव आपके पास है ना, वो आपके पास है कौन, वो आपके पास है लेबनीज एंड न्यूटन। इन्होंने ही आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का आविष्कार किया। फिर हमारे पास है कि यूज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन एवरीडे लाइफ, कहां कहां यूज करते हैं। तो स्पीडोमीटर एंड ड्राइविंग, ये जो स्पीड आप देख रहे हो ना, कभी तुम अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को आजकल देखते होगे ना, कि जब लड़कियां बैठ जाती है उसके पीछे बाइक पे, तो वो स्पीड 120, लड़की कहती और तेज चलाओ ना, मुझे मजा आ रहा है। ऐसा आपने सुना होगा, और तेज चलाओ ना, तो वो मीटर 120 130 140 150 तक पहुंचा देता है। एकदम जिसे नहीं तो छिपकली जैसे चिपके दीवार से, वैसे चिपक के बैठ जाएगी और पूरा एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसा आप देखते हैं, हम देखते थे कि हमारे कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़का आता था, जैसा ही लड़की बैठी फुर्र फुर्र उड़ जाता था। एक वो तो लड़का लड़की वो जे गिर के एकदम सुहा हो गया। तो कभी भी बोले तो तेज नहीं चलाना है, वो बोलेगी तेज। कुछ लड़का को देखेंगे ना कि लड़की सुंदर है बगल में, फुर्र एकदम पूरा तेज से चलाएगा। अगर बुलेट है तो फटफट करके जाएगा। अरे बौड़ाहा, कतना राजा महाराजा बिला गेल एकर चक्कर में, फुर फुर उड़ेगा। तो ये सब स्पीडोमीटर, यहां भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ज्यादा स्पीड गाड़ी नहीं चलाना है। बिजनेस प्रॉफिट एंड ऑप्टिमाइजेशन, आप देखोगे कि क्या फायदा होगा। वॉइस कैसे कम है गीता, सुनाई दे रहा है ना। शुरू में हम पहले ही पूछ लेते हैं कि वॉइस इमेज क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। फुरफुर फुरफुर उड़ेगा, जिसे लगता है फुरफुरी नगर जाना है। यहां
फिर देखोगे आपके पास नहीं बोलता है, आजकल एगो रील्स चल रहा है, जरा थम के बरस मेरा महबूब आने वाला है, जब महबूब आए तो जम के बरस, क्योंकि वो जाए नहीं। वही है ये सब जो पता कर लेता है। आजकल एगो रील्स देखते हैं, वायरल होता है, हे प्रभु जरा थम के बरस, अभी रुक, जब महबूब आ जाए तो जम के बरस कि महबूब नहीं जाए। तो ये सब जो आपके पास है, ये जब जो आप रिपोर्ट देखोगे ना कि आज जा रहे हैं उससे मिलने के लिए, बारिश थोड़ा रुक जा, और जब उससे मिलने जाए तो बारिश हो जा कि जाए नहीं, तो वहां भी रिपोर्ट जो तुम देखोगे ना, वहां भी इस्तेमाल होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का, महबूब से मिलने में भी। फिर कहता है रोलर, ये जो झूला देख रहे हो, बिना सजनी के सावन अच्छा नहीं लगता, ये चांद बिंदिया गुलशन अच्छा नहीं लगता। क्या लिख रहा है? किसी को आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर से आपका सिलेबस एक बार और 2 से 3 बार जितना मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़े, ठीक है। रुद्रा भाई, एक लड़का लिख रहा है सर मैं बहुत टेंशन में हूं, वो रात से मुझे ब्लॉक कर दी है। ठीक है, एगो नहीं बोलता है, कुंडली अपना दिखाइए, खोया हुआ प्यार पाइए, कब आपका शादी होगा, पंडित जी बताएंगे। क्लिप कट गया सर जी, डाल देना इंस्टा पे ही, सब तो करोगे। सबसे बड़ी बात है ना, ये झूला, बिना झूला के सजनी अच्छा नहीं लगता, कुछ ऐसा गाना था। ये जो झूला आप देख रहे हो ना, यहां भी इस्तेमाल करते हैं, क्या चीज का? वो इस्तेमाल करते हैं, अभी तक तो वो इस्तेमाल कर रहे थे, जिसे हम अपना समझे थे, उसने इस्तेमाल तो किया है। तो ये जो झूला है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का, हां। उसके बाद है इकोनॉमिक्स एंड, देखोगे आपके पास बिजनेस, शादी करोगे तो लगेगा ना, काश अगर ऐसा हो, नहीं बोलता है, एक राजा है एक रानी है, पास पैसा है और क्या जिंदगानी है। तो आपके पास देखोगे ना कि किस दर से महंगाई बढ़ रहा है, क्या रेट है। पहले महंगाई ये था, पहले 100 रुपया में ये हो जाता था, 100 रुपया में हम वो खा लेते थे, अब तो बाल बच्चा हो गया, 100 रुपया में कुछ नहीं होता है। सर मैंने दोनों क्लास करती हूं सर। क्या लिख रहा है सर, ये दोनों क्लास करती हूं, क्या है, कौन बैच में मैं क्लास ले रहा हूं, तो कौन लिख रहा है। हम भूल जाते हैं भाई, मेरा याददाश्त थोड़ा, ठीक है। तो यहां भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। स्मार्टफोन, आहा, सेंसर, बता जी सर, सेंसर अंगुली रखोगे खुल जाता है, किसका काम है, सेंसर का। आखिया से मोबाइल खुल जाता है। सोचिए ना भाई, मोबाइल इस कदर हो गया है, आंख से मोबाइल खुल जाता है। अब तो ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी आ जाएगा, तुम देख लोगे तो बहुत कुछ खुल जाएगा। ऐसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं भी बायो वाले टीचर से कम नहीं हो सकता हूं। हमें एक बोला सर आप बहुत बोलते हैं, हमारा मम्मी सुनती है, पापा सुनते हैं, भैया सुनते हैं, दीदी सुनते हैं, वो क्या क्या बोलेंगे। हम बोले रुक, मैथ एक बोरिंग सब्जेक्ट है, बायो वाला तुमको क्या से क्या नहीं पढ़ाता है, तो तुम कुछ ना बोलता है, तब तो तुम बड़ा मजा लेके पढ़ता है। तखनी तो हर मम्मी पापा भैया दीदी नहीं थे, अब मैथ वाला थोड़ा सा क्या बोल दिया तो भैया है दीदी है ये है। समझाने के लिए थोड़ा बहुत बोलना पड़ेगा, वरना आपको याद नहीं रहेगा। बायो वाला बोले नशा यारे नशा प्यारे, नशा ये रास लीला है। बायोलॉजी वाला करे तो कंसेप्ट क्लियर है, और मैथ वाला करे तो करेक्टर ढीला है। तो थोड़ा बहुत हम बोलेंगे ही, वरना बच्चा नहीं समझेगा। आगे देखिए, तो यहां से छुएगा तो खुल जाएगा। अब कहता है मैक्सिम, ये देखो कंटेनर है, भर भर के सामान लेके जाइएंगे, आज उनसे मिलना है, जरा कुरकुरे पुरकुरे लेते चलो। ये कंटेनर में मैक्सिमम सामान अटा सकते हो।
यहां पे एक कंटेनर है, क्या क्या दिमाग लगाएं जिससे मैक्सिमम सामान अट जाए और मुझे प्रॉफिट हो। यहां भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। अगला है, ये देखोगे, ये जो आप देख रहे हो बीमारी उमारी जो हो जाता है ना, यहां भी इस्तेमाल करते हैं एओडी का, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। अगला देखोगे एआई एंड मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग आप जानते हो नहीं, बोलते आजकल एआई चलता है। मैं शिलाजीत हूं रे, जो मुझे खाएगा उसका स्टेमिना बढ़ा दूंगा रे। मैं अश्वगंधा हूं रे, जो मुझे पिएगा वो फौलाद हो जाएगा रे। मैं अमोघ सरकार हूं रे, जो मुझसे मैथ पढ़ेगा रे वो स्टेट में टॉपर बनेगा रे। वो क्या है? एआई का वीडियो। अभी क्या चलता है, वो मोटू पतलू एआई आ गया है। वो उतरता है प्लेटफॉर्म से, प्रत्येक के गांव जाता है। हमरा पे भी एगो बनाया था वीडियो एआई। तो वहां भी एओडी का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखोगे फिटनेस एंड वेट। आजकल क्या होता है, अगर आपका ब्रेकअप हो गया, लड़का जिम ज्वाइन करता है, बॉडी बनाता है, हम उसको दिखाएंगे ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा बॉडी देखोगी। नहीं देखेगी भाई, तुम्हारा बॉडी वो क्यों देखेगी? तुम्हारा जब बॉडी उसको देखना था तो वो छोड़ के क्यों जाती? बहुत लड़का को देखे हैं, ब्रेकअप हुआ अब वो जिम ज्वाइन कर लेगा, पूरा गाना हेडफोन लगाएगा, गाना सुनेगा, ऐसे ऐसे डंबल ऐसे ऐसे उठाएगा। अरे भाई वो अब चली गई है। डंबल उठाओ चाहे कंबल उठाओ, कंबल उठा के चली गई, तू डंबल उठा रहा है। ऐसा आप देखते होंगे, किसी का ब्रेकअप हो जाए तो वो चला जाता है कहां? जिम चला जाएगा, डोला सोला। उसको लगता है ना कि डोलवा सोलवा देख के ना दो चार गो लटक जाएगी। कोई लटकने वाली नहीं है, क्योंकि मोहब्बत गरीबों के लिए नहीं बना है। मोहब्बत पैसा वालों की चीज है, राजा महाराजों का चीज है मोहब्बत। हम गरीब आदमी हैं। किसी लड़की को तुम देखा है जी साइकिल से पार्क जाते हुए? नहीं जाती है। मोटरसाइकिल से पार्क जाते हुए देखा है? हां देखा है। इससे यह साबित होता है कि हम लोग गरीब हैं। हमारे लिए मोहब्बत नहीं पढ़ाई बना है। हम गरीब आदमी हैं, हमसे कोई मोहब्बत आज तक नहीं की। हम साइकिल से स्कूल गए, साइकिल से कॉलेज गए हैं, और अभी तक मेरे पास साइकिल ही है, आज तक कोई लड़की नहीं मिली। रीजन क्या था? कहता है हम बोले जो हमारा साइकिल पे बैठेगा उसी को हम कार से घुरा सकते हैं। ना कोई साइकिल पे बैठी और ना किसी को हम कार पे घुरा सके। तो दोस्त, तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए मैं समझाता हूं, गरीब आदमियों के लिए मोहब्बत नहीं है। एक गरीब और ऊपर से मोहब्बत, मतलब बहुत जुर्म हो जाएगा मेरी जान। हम भी साइकिल से, बिल्कुल सर, साइकिल पे का वो बैठता है, कोई नहीं देखेगा। वही तुम बुलेट R15 बुड़ूम बुड़ूम करोगे, वाह क्या लड़का है, वाह यार क्या हैंडसम है, मेरा बॉयफ्रेंड के पास तो बुलेट है, बुलेट फट फट करता है, R15 अपाची पल्सर। कोई बोलेगा कि मेरा बाबू के पास साइकिल है? गरीब हो, हम लोग के पास नहीं है, बहुत के पास तो साइकिलों नहीं है। आगे देखो, पढ़ना है। अगला है ये जो बिल्डिंग है, हमने सोचा कि जो हमारे साइकिल पे बैठेगी उसको ऐसा बिल्डिंग बना के उसको रखेंगे, कोई मिला ही नहीं ना। आगे देखोगे, अगला है हमारा, देखोगे वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ये जो मैनेजमेंट है पानी का बचाव, जो सप्लाई करते हैं, तो ये जो मैनेजमेंट लगता है कितना सप्लाई करना है कितना सप्लाई नहीं करना, यहां भी एओडी का इस्तेमाल करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। अब आता है इंट्रोडक्शन, वो तो हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, यहां तक क्लियर है? एक बार लिखो क्लियर है। अगर मेरी बातों को किसी को बुरा लगता हो तो मुझे माफ करना, लेकिन हकीकत यही है कि मैं गरीब का बच्चा हूं। अब तो मेरे पिताजी भी नहीं रहे, मैं थोड़ा बहुत कमाता हूं, उसी से मेरा घर दुनिया चलता है। एक लिख रहा है मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, कहां से बनेगी? गरीब का गर्लफ्रेंड होता है? गरीब का शादी हो जाए, यही बहुत बात है, बड़ी बात है। तुम्हारा भाई है, कोई नहीं मिला आज तक। हम भी हो गया ना जी, हमारा भी उम्र हुआ, कहां कोई मिला।
क्लियर है। अब कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। हमारे पास मेरी जान आपने लिखा हुआ देखा होगा ds अपॉन dt। आपको मालिक आपके फिजिक्स पढ़ाए होंगे, वो कहते हैं कि ds अपॉन dt। तो ये कहता, इसका मतलब होता है मेरी जान रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एस। एस का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टी। यहां पे मेरी जान अगर कहीं पे लिखा हुआ है डी बाई अपॉन डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दवा ही नहीं है, 2 इंजेक्शन और 3rd बुलेट पानी। क्या लिख रहा है? 3 बोतल पानी चढ़ा है। काहे रे जवानी में पानी काहे चढ़ रहा है? वो जवानी ही क्या है जिसकी 2-4 कहानी ना हो। जवानी में अगर पानी चढ़ रहा है तो जवानी बेकार है। एक बच्चा लिख रहा है सर हमको आज पानी चढ़ा है। मजबूत रहिए, गरीब है लेकिन शरीर से स्वस्थ होनी चाहिए। जवानी में पानी काहे चढ़ेगा? सर उसका कमजोरी है। हाँ, बड़ा मजा लेता है यार, बहुत बहुत याद आओगे। दिल लेके जा रहे हो कैसे जिएंगे हम, आएगी याद तेरी रो रो मरेंगे हम। बहुत प्रेम आपसे कर बैठे हैं। हकीकत है मैंने जिंदगी में 2-3 इंसान से प्रेम किया हूं। एक अपने पिताजी से करते थे, बहुत प्रेम करता था, वो छोड़ के चले गए। अपने आप को संभाले, एक मम्मा से प्रेम करता हूं, एक आपसे प्रेम करता हूं यार। नहीं मिलता है, दिल लेके जा रहे हो। जानते हो जब फरवरी में आप एग्जाम दोगे ना, उसके बाद हम लोग का बैच खत्म हो जाएगा। लगभग फरवरी तक क्लास चलते हैं, एग्जाम के एक दिन पहले तक यूट्यूब पर हम लोग जुड़े रहते हैं। उसके बाद हालत मेरा बहुत खराब हो जाता है। बोलता है दिल लेके जा रहे हो कैसे जिएंगे हम, आएगी याद तेरी रो रो मरेंगे हम। आप है ना भाई तो कम से कम समय कट जाता है। हम गरीब आदमी हैं, सच में गरीब हो। अगला साल का बच्चा चले गए, अमुक सरकार क्या थे, आप लोग सुने होंगे, आपके बड़े भाई बहन दोस्त यार एग्जाम दिया होगा, सब लोग बोला होगा कि अमुक सरकार जो पढ़ाया वही आया, जो चीजें था वो किया। आप भी बोलोगे, लेकिन अब कोई याद करता है? मुझे नहीं याद करता ना, हम याद करते हैं उन सबको। ठीक है, अब इसका देखोगे आगे हम लोग लिखते हैं कि अगर आपके पास ऐसा हो f' हो, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर ऐसा हो dy अपॉन dx x इक्वल टू x0, dy अपॉन dx, ये dy अपॉन dx आपके पास है x इक्वल टू ए, तो इसे हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू x0। एट x इक्वल टू x0, एट x इक्वल टू x0। बहुआ कहीं पे अगर ऐसा लिखा हो f'(x0), तो ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ y, ये y है बहुआ, विथ रिस्पेक्ट टू x कॉमा b के, नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू x0। एट x इक्वल टू x0। यहां तक क्लियर है बउआ? थ्योरी खत्म हो गया, क्वेश्चन करेंगे। यहां तक समझ में आ गया बउआ? बहुत प्रेम करते हैं आपसे, बस यही कहेंगे ना
पढ़ लेना, जितना मैं पढ़ाता हूं ना उसका 10% भी कर लोगे ना बउआ, आपका काम हो जाएगा। 2 काम करना, मैं बता देता हूं, कसम खा के मैं बोलता हूं, 2 काम कर लेना। एक यूट्यूब का मेरा क्लास मत छोड़ना, और ऐप पे मैं जितना पढ़ाता हूं वो कर लेना। अगर मैथ में 100 में 100 तुमको नहीं बना, फरवरी में एग्जाम होगा, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी को, अगर 100 में 100 तुम नहीं बना देना, हमको तुम जो कहोगे मैं मानने के लिए तैयार हूं। ऊपर 100 रहेगा, नीचे 100। शनिवार को आपका क्लास है यूट्यूब पे, ठीक है, सब लोग कर लेना, शेड्यूल लगा हुआ है। उसमें कॉन्टिन्यूटी पढ़ाएंगे, डिफरेंशियलिटी पढ़ाएंगे, बस उस पे P/Q क्वेश्चन करेंगे। 1-1.5 घंटा का क्लास होगा, सब लोग कर लेना। यानी कॉन्टिन्यूटी का रिवीजन हो जाएगा, डिफरेंशियलिटी का रिवीजन हो जाएगा। उसमें बिहार बोर्ड का P/Q कर देंगे और कुछ झारखंड का भी क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है, जो P/Q पूछा गया है। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है दिनेश। एक बच्चा बोला ना कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तो भाई तुमसे मैं पूछूं तुम्हारा नाम क्या है, सर समझ में नहीं आया। पूछे तुम्हारा पिताजी का नाम क्या है, सर समझ में नहीं आया। पिता कौन होगा ये तो मम्मी बताएगी ना। ये परसों आपको 18, ये कर लेना है क्लास, 18/7/2026 को बाईटी पे क्लास है, PM, परसों। सब लोग को क्लास करना अनिवार्य मैं कर दिया हूं, सब लोग क्लास कर लेना। इसमें पढ़ाएंगे क्वांटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। आपको जितना पढ़ा रहा हूं ना उतना ही नोट्स, चलो यहां से नोट्स करो, आगे देखोगे। अभी मैं ये चीज लिखा हूं, अब इस पे जो क्वेश्चन है वो कैसा पूछा है देखोगे। आपसे पूछा बिहार बोर्ड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, 2020-2024। और ये 2 मार्क्स में भी आया है, यह 2 मार्क्स में भी आया है, और यह आपका 1 मार्क्स में भी आया है। अब सीखोगे। अब मुझे सबसे पहले कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। यानी पहला जो काम होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, यानी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, कोई बताएगा किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, मुझे ये बताओ, ज्यादा मुझे मत बताओ। बहुत बच्चे ऑप्शन बता रहे हैं, बी बी बी, बहुत अच्छा मेरी जान, कमाल के आप है, सैल्यूट है मेरे ऐसे छोटे भाई को, बहुत अच्छा रेटिंग आप मुझे देते हैं, मैं हमेशा आपका आभारी हूं। कभी मेरी जरूरत पड़े, मेरा इंस्टा पे आप मैसेज करते ही हैं, जो भी मेरा इंस्टाग्राम पे अगर मैसेज करता है मैं उसे रिप्लाई भी देता हूं, क्योंकि आप ही लोग के लिए तो बना हुआ वो इंस्टा है, वो मेरा इंस्टा थोड़े है, वो आपका है। आर, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट टू रेडियस आर, तो यहां आर हो जाएगा बउआ कॉमा बी गेट, तो ये हो जाएगा DA/DR, पाई आगे रहेगा DR²/DR, यानी DA/DR बराबर 2πr। अब कहता है ना, ये क्या है, रेट ऑफ, इसको क्या लिखेंगे, DA/DR, यही ना है रेट ऑफ चेंज ऑफ ए का मतलब क्या, एरिया ए विथ रिस्पेक्ट टू आर। अब यहां पे कह रहा है कि इसका रेट बता दीजिए जब R इक्वल टू क्या हो, R इक्वल टू 6, R इक्वल टू क्या है मेरी जान, 6 है। तो जहां R है बउआ वहां की रखेगा, 6 रखोगे, तो आपके पास 2π यहां 6 यानी 12π, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई घबराएगा नहीं, अभी पूरा करवाएंगे, जितना मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ो, फिर से एक बार आपका किताब खत्म कर देंगे। डिफरेंशिएशन का 1 शॉट वीडियो यूट्यूब पे है, और फिर मैं पढ़ाऊंगा क्वांटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, शनिवार को करेंगे, फिर अगला क्लास में प्योर डिफरेंशिएशन शुरू से स्टार्ट करेंगे, पूरा प्रैक्टिस करवाएंगे, घबराना नहीं है। मुझे पता है कि मेरे छोटे भाई और छोटी बहन का फरवरी में एग्जाम है,
हम इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि क्वेश्चन पृथ्वी से आए चाहे मंगल से आए आप बना दोगे। भरोसा रखना अपने बड़ा भाई पे। जिसके सर के ऊपर बड़ा भाई का हाथ हो उसको काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करा, रेट ऑफ, मैंने यही तो थ्योरी दिया कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। इस पे वो प्रश्न हो गया। अब यहां पे क्या था, पाई आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू, आपके पास 2 कभी देगा आर के जगह, कभी कर देगा 5, कभी 6, कभी 7, कभी 8, कभी 9, इस ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, देखोगे ये 2 मार्क्स में दिया, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। 2020 में 2 नंबर में मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि कभी आर के जगह 2 दे दे, कभी 5 देगा, कभी 2 नंबर में देगा, कभी आपके पास 5 नंबर में, सॉरी 1 नंबर में देगा। आप हम लोग करेंगे लेट एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू ए, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। लेट एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू ए बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। हमरा राजा रंगबाज के मिजाज अभी बनल नहीं थे। हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इतना। हमारे पास क्या है, यहां से देखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू आर कॉमा बी गेट, तो हो जाएगा डी ए अपॉन डी आर, पाई आगे हो जाएगा डी आर स्क्वायर अपॉन डी आर, यानी डी ए अपॉन डी आर बराबर 2 पाई आर। अब क्या कहता है, जब आर आपका, आर कितना होगा, आर कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे डी ए अपॉन डी आर। जब आर आपका 5 हो तो 2 पाई इंटू 5 बराबर 10 पाई। समझ में आ गया, कितने लोग को यह समझ में आ गया, कितने लोग को ये चीजें समझ में आ गई, कितने लोग को ये चीजें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है कि फाइंड द, देखोगे फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकेंड। यहां क्या कर रहा है, पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो अभी मैं करता हूं कि लेट एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू ए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू आर कॉमा बी गेट, तो डी ए अपॉन डी आर, पाई कांस्टेंट है आगे रहेगा, और मैं बताया हूं डिफरेंशिएशन में पावर आगे आ जाएगा तो 2 पाई आर, एक पावर कम। अब यहां से चीजें है कि डी ए अपॉन डी आर, जब आर हमारा क्या हो 5 से, यानी 2 पाई यहां हो जाएगा 5 बराबर 10 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा ना, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। और 1 सेकेंड में बोल रहा है तो पर सेकेंड लगाएंगे, यहां से क्या लगाएंगे, पर सेकेंड। कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट, क्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑफ अर्थ इज द सरफेस एरिया
इंक्रीज व्हेन द लेंथ ऑफ एन इज 10 सेंटीमीटर्स। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन यह क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। आपका लेवल का जो आने वाला रहता है उतना ही लेवल से आता है। यहां तक दिक्कत है भोजपुरिया मूड भैया। अरे दिनेशवा, केकरा खातिर मुर्गा हलाल करेलू, हम जाने ले तू केकरा से प्यार करेलू, गांव के सुखड़िया के लगते हो दोस्त। हेलो भैया, किसी को दिक्कत है बोलो कुछ। भैया एगो शायरी नहीं सुनाइएगा? सुनाएंगे, सुनाओ ना भैया। भैया मेरी एक लड़का लिख रहा है, भैया मैं बहुत टेंशन में हूं। क्या हुआ? क्या हुआ भाई, बहुत टेंशन में तुम काहे? एक लड़का लिख रहा है मैं बहुत टेंशन में हूं। क्या हुआ दिनेश? अरे मैं दिनेश सर का नाम नहीं, दिनेश निरहुआ का नाम लिया हूं। अरे दिनेश सर हिंदी पढ़ाते यार, माफ करना। क्या दिनेश? नहीं, वो हमसे बड़े हैं ना, वो हमसे बड़े हैं भाई। दिनेश हम एक सर हैं, उनका नाम है दिनेश निरहुआ, रिक्शा वाला का मैं नाम लिया हूं। छोड़। एक लड़का लिख रहा है, भैया मैं बहुत टेंशन से हूं, रात से मेरी बाबू ने मुझे मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। बहुत अच्छा, कुछ तो कर दी बाबू, और बाबू कर भी क्या सकता है। अब मैं ज्योतिष के पास जाऊंगा और फ्री चैट करके देखता हूं मेरी बाबू कब मुझे अनब्लॉक करेगी। एस्ट्रो टॉक जो क्या क्या टॉक है, हमको तो नाम भी पता नहीं है, मैं उस पे जाके चेक करता हूं। ठीक है, रात से ब्लॉक किए हैं, हमको तो सालों से ब्लॉक करके रखी है। चलो देखते हैं। अब मन फ्रेश हो गया, अब यहां पे समझते हैं। हम अगर कोई बात करते हैं ना, उसके पीछे लॉजिक होता है। ये क्वेश्चन जो है ना, आपके दिमाग को बाहर से खींच के यहां पे लाते हैं। लोग हमें बोलता है कि आप ये सब शब्द क्यों बोलते हो। हम इसलिए ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अभी आपका दिमाग वहां है, वहां है, वहां है, वहां है। आपका दिमाग होगा कि कल कौन सा कपड़ा पहन के जाएंगे जिसमें मैं सुंदर लगूंगा, इतर इतर के चलेंगे, आईना देखोगे। जब तक न पड़े आशिक पे नजर ये सिंगार अधूरा रहता है। तुम अगर बढ़िया शर्ट पैंट जींस जूता पहन लोगे ना, आईना उना देख लोगे, स्कूल कॉलेज जाओगे ना, जब तक तुम उसको नहीं देखोगे ना, तब तक तुमको बेचैनी हुलचुली। चलो ना उधर चलते हैं, दोस्त बोलोगे चलो ना उन्हें से आते हैं, चलो ना उधर देख के आते हैं। तुमको लगेगा कि आज हम बढ़िया लग रहे हैं, उसको भी तुम दिखाओगे। कोई तुमको बोल देगा ना, क्या शर्ट लग रहा है यार, क्या पैंट कहां से लिए हो, कहां बिजली गिराओगे, तुम पगला जाते हो। वी लव यू भैया। भैया एग्जाम का प्रेशर है। वाह बेटा गोलू, तोरा कोई प्रेशर ना है। एग्जाम एग्जाम बोर्ड के एग्जाम बड़ी कड़ा एग्जाम हो भैया है तो कहे टेंशन। देखोगे सबसे जो बड़ा बात है ना, हम कहते हैं लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स हम लोग लेते हैं 1 सेंटीमीटर। एक हमारे पास क्या है, क्यूब है ना, तो मैंने कहा कि इसका जो एक साइड का सॉरी हम लेंथ ले लेता हूं। आपके पास क्या है, ये आपके पास क्यूब है, यही है ना। आपके पास इसका मैंने लेंथ 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो वॉल्यूम हमारे पास होंगे मेरी जान, कोई बता सकता है? वॉल्यूम एक्स क्यूब हो जाएगा। एक्स वो वाली एक्स नहीं है, एक्स इंटू एक्स बराबर एक्स क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? क्या कहता है सरफेस एरिया? क्या है सरफेस एरिया? सरफेस एरिया कोई मुझे बताएगा? वो 6 इंटू एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर, 6x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा सरफेस एरिया। बार मारेंगे, ट्रिपल एक्स लिखता है रे, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब। ठीक है भाई, हमें किसी का कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, क्या दिक्कत है भैया? सर
आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कर रहे हैं सर। हाँ बउआ, आर स्क्वायर का बउआ, आर स्क्वायर का। यहाँ पे पाई था ना, ये याद करना था बउआ कि एक्स पे पावर एन, एजा एक्स एन आगे आएगा और एक पावर कम। एन के जगह 2 था बउआ, 2 आगे आया, एक पावर कम, 2 में से एक जाएगा एक। इसको बोलते हैं 2 पाई यार बउआ। आगे मैया, ओहो दादा, दादा रे दादा, दीदी रे दीदी, ये क्या हुआ? ये याद रखना पड़ता है बउआ। बहुत अच्छा। अब देखोगे सरफेस एरिया 6x स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है ना, देखो क्या दिया गया है। हमारे पास दिया गया द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजेज एट रेट 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी अगर कोई मुझे बता सकता है कि ये जो भी हमारा है, भी बराबर आपके पास एक्स क्यूब है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? जो बता दिया मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसका मैथ में 100 ऊपर 100 नीचे 100, ऊपर 100 नीचे 100। हेलो शैल जी, खाना खा लिए आप? नहीं, कोई नहीं खिलाने वाला है। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा? गलत जवाब। अरे भाई देखो क्या कर रहा है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर यहां देखोगे पर सेकेंड, पर एक, अच्छा पर सेकेंड है, तो ये मेरी जान पर सेकेंड आपके पास दिया गया, तो ये टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, एक्स के नहीं टी। यही तो इस क्वेश्चन का कलाकारी था, ये टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा पर सेकेंड। ये रेट क्या है? पर सेकेंड। तो ये आपके पास टी, तो डी भी अपॉन डी टी बराबर डी एक्स क्यूब अपॉन डी टी, और यहां से आ जाएगा मेरी जान डी भी अपॉन डी टी। पहले जैसे जैसे पढ़बै बउआ वैसे वैसे डीसी करबै बउआ, जैसे जैसे पढ़बै भौजी वैसे वैसे डीसी करबै भौजी। पहला काम, पहला तुम क्या पढ़ोगे? पहला तुम क्या पढ़ोगे? पावर। पावर ना होला खाली झमकौला से, तो पहले पढ़ेंगे पावर। पावर आगे आ जाएगा, अरे राजा पावर आगे आ जाला, पावर आगे आ जाला। अरे ओ चश्मा लगा, चश्मा लगा, पावर आगे आ जाएगा और एक पावर घटेगा। आपने डीसी किसका किया? आपने डीसी किसका किया? आपने डीसी पावर का किया। अब आप बताओ कोई मुझे, अब डीसी किसका होगा? अब डीसी किसका होगा? अब डीसी किसका होगा? जो बताएगा उसका मैथ में 100। अब डीसी किसका होगा? आज राजा रंगबाज के मिजाज बन चुका है। अब डीसी किसका होगा? अब डीसी किसका होगा? एक्स का। बहुत अच्छा, एक्स का कर भाई डीसी। कोई बोलते रहे अब एक्स का कर के तोरा से बोलते हो भाई, तू तो बौड़ाहा है ये एक्स के चक्कर में, पगलाल है एक्स के चक्कर में। अभी भी वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, दो थाप मार बौरे। अब माई बाप तो हर कौची है रे, मृत्यु रे। नहीं सर, वो अश्क उसका मैं आशिकी हूं। नहीं, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी। अब माई बाप तो हर मृत्यु है रे। लड़की अगर जिंदगी है, माई बाप मृत्यु है। हमरे भाईबा बड़का गजब बात करता है। अब इसको काट लेगा, रील डाल देगा, बदनाम करेगा मुझे। अब एक्स का डीसी होगा डी एक्स अपॉन डी टी। मेरी जान सुनो, सबसे बड़ी बात, आपके पास डीवी अपॉन डी हो गया। इस डीवी अपॉन डी का कोई मुझे बता सकता मान क्या है? डीवी अपॉन डी का मान क्या है? बताओ।
डी भी अपॉन डी टी का मान क्या है, कोई बता दे मुझे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डी भी अपॉन डी टी का मान क्या है, कोई मुझे बताए। 9 है। क्यों कहता है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजेज एट द रेट 9। ये हमारा दिया गया है 9 बराबर 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी। इधर गुना में इधर आएगा भागा में। 9/3x स्क्वायर बराबर डी एक्स अपॉन डी टी। 3 जा 9 यानी 3/x स्क्वायर बराबर डी एक्स अपॉन डी टी। ये याद रखना है। अब हमारे पास देखोगे, अब हमारे पास जो सरफेस एरिया है वो 6x स्क्वायर है। s बराबर 6x स्क्वायर। वो लड़की नहीं जिंदगी छी मेरी, वाह। फिर एक लड़का कहता है तू धरती पे चाहे जहां भी रहे, मैं तेरी खुशबू से तुझको पहचान लूंगा। लगता है वो कुत्ता उता है जैसे वो पहचान लेगा। बाप रे बाप, गजब है भाई। क्या तू धरती पे चाहे जहां भी रहे, मैं तेरी खुशबू से तुझको पहचान लूंगा। लगता है ना वो कुत्ता है, पकड़ लेगा, खुशबू से पकड़ती रहा। अब करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी कॉमा बी गेट। तो ये हो जाएगा ds अपॉन डी टी। 6 बाहर हो जाएगा dx स्क्वायर अपॉन डी टी, यानी ds अपॉन डी टी बराबर, ये पावर आ गया ना तो 12x। अब ये पावर का डीसी, अब डीसी किसका करेंगे, x का, इसलिए dx अपॉन डी टी। इसीलिए हम बोले थे कि चैन रूल को भूला जाओ, चैन रूल को भूला जाओ। इसलिए भूला जाओ क्योंकि भौजी वाला रूल याद रखो, जैसे जैसे पढ़बे भौजी वैसे वैसे डीसी करबे भौजी। एगो लड़का गा रहा था, तू कह दे तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा। मैं लगता है बजरंग बली के औलाद है का वो, बजरंग बली वही ना है। तू कह दे तो चांद तारों को तोड़ के लाग के मैं तेरी मांग सजा दूंगा। टूटतू रे, तोड़ ले मी तू चांद तारा। बोलता है तू कह दे तो चांद तारों को तोड़कर लाकर मैं तेरी मांग सजा दूं। बजरंग बली वही ना है, ये चांद तारा को तोड़ के लाके होकर मांग सजेते। मंगिया रहती रे, मंगिया चिपटा हो जीती रे। गजब गजब, आशिकी में ऐसा ऐसा गाना गाता है ना लड़का, बड़ी अच्छा से कहता है। तू कह दे तो चांद तारों को तोड़कर लाकर मैं तेरी मांग सजा दूंगा। मान लिया तुम चांद तारा को तोड़ के लाएगा, अब अगर मांग रहेगा रे, मांगिया चिपटा हो जाएगा रे। तो कुछ भी गा देता है आशिकी में ना, बहुत। लड़की भी खुश है, बाप कितना अच्छा है, मेरे लिए वो चांद तारा तोड़ के लाएगा और मेरा मांग सजाएगा। मांग सजता है मर्जी में। कितनी भोली है तू रे, पूरा वो मारने का उपाय कर रहा है। चलिए, राजा रंगबाज के मिजाज अभी बनल नहीं के। आगे देखोगे, अब हमारे पास मेरी जान dx अपॉन dt का मान हमें पता है 3/x स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा dx अपॉन dt बराबर 12x इंटू 3/x स्क्वायर। x से स्क्वायर कटेगा यानी dx अपॉन dt बराबर 12 36 अब बटा में x। अब आपसे कह रहा है कि बताइए इंक्रीजिंग द लेंथ इज, हां फर्स्ट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। अब यहां पे जो सरफेस एरिया है हमारे पास देखोगे ds अपॉन dt बराबर 36 बटा में x, यानी ds अपॉन dt जब x इक्वल टू आपके पास क्या हो, क्या है, dx अपॉन dt जब x बराबर आपके पास 10 सेंटीमीटर हो, क्या हो, x इक्वल टू 10, यानी 36/10, 36 बटा में 10। और यहां से आ जाएगा ds अपॉन dt x इक्वल टू 10 बराबर 3.6 सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर सेकेंड। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि एरिया था ना, एरिया है
10 से भागा देंगे तो एक अंक के बाद दशमलव। चलिए, कोई दिक्कत है? मजा आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कितने लोग को आज का क्लास में मजा आया? बताओ, मजा आया? कितने लोग को मजा आया? ऑप्शन देंगे। ऑप्शन ए, मुझे, देखता हूं किसको मजा नहीं आया। मुझे नहीं। जिसको मजा आया उसका मैथ में आएगा 100 नंबर। मजा वाला कोई आता है ना, टेंशन वाला को कुछ नहीं आता है। कितने लोग को आज के क्लास में मजा आया? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? सर मुझे बहुत मजा आया। एरिया है ना, तो एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना मेरी जान। कितने ऑप्शन ए या बी में मजा आ रहा है? अरे ऑप्शन ए या बी टिक करो। गीतांजलि कुमारी को बी है, उसको मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, देखता हूं। राहुल कुमार, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा मजा आ गया। चलेंगे। ऑप्शन, मुझे बहुत मजा आया आज। 94% को मजा आ गया है, बाकी तो 6% समझते हो। हम कुछ भी कर लें, उनको मजा नहीं आ सकता है। अब इससे आसान मैथ नहीं हो सकता ना। मैथ एक बोरिंग सब्जेक्ट है। मैथ का टीचर इतना बोलने वाला धरती पर भी पैदा न लिया है। पैदा लेगा तो हम ही शादी करेंगे तब। मैथ का मास्टर इतना बोलने वाला अभी पैदा नहीं लिया है। लेगा पैदा, लेगा जब हमारा शादी विवाह होगा तब। मैथ बोरिंग है यार, बायो नहीं है, लैंग्वेज पेपर नहीं है यार। खाली इक्वेशन भरा हुआ है। इसमें है क्या? इक्वेशन है, उसके बाद ये चीजें है ना, उसके बाद आप चीजें को काम कर पा रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में उपलब्धि है, गौरवान्वित। जब हम पढ़ते थे ना, आए थ्योरी दिए निकल गए ऐसे पीठ, हम अपने मास्टर का पीठ के सिवा फेस नहीं देखे थे। ठीक है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अब हमारे पास अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा इंटरवल हमने आपका ब्रिज कोर्स में पढ़ाया हूं, थोड़ा सा इंटरवल देख के आना है। ब्रिज कोर्स में है, ब्रिज कोर्स में इंटरवल है, उसे देख लेना है। अगर साइन स्कीम पढ़ाए हैं तो उसको भी देख लेना है ब्रिज कोर्स में। ये देख के आना है, देख कर आना, कम से कम इंटरवल देख के आना, तब जाके चीजें समझ में आएगा। ठीक है, और टेंशन नहीं लेना है। और जाके अभी सब लोग क्या करो, एक वीडियो लगा हुआ है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी का, आपके चैनल यूट्यूब पे, पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। किस पे लगा हुआ है? पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी का। ठीक है सर, एक गाना सुनाओ ना। ये आपका क्लास है जाके 18 तारीख को, 18/7/2026 को। इसमें केवल क्वांटिन्यूटी पढ़ाएंगे और डिफरेंशियलिटी, डिफरेंशिएशन अलग से पढ़ाएंगे। डिफरेंशिएशन अलग से वन शॉट लेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन बहुत लंबा हो जाएगा ना, फिर हौच पौच हो जाएगा। तो केवल क्वांटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी ये देंगे। और इसका पी बाई क्यू, पी बाई क्यू कहां से होगा? बीबी का, बिहार बोर्ड का एंड झारखंड बोर्ड का, इसका पीबी होगा। ठीक है, थ्योरी प्लस क्वेश्चन, थ्योरी प्लस क्वेश्चन। कितना आवर्स का होगा? मैक्सिमम 1.5 आवर का, ये मैक्स हो गया। उसके बाद डिफरेंशिएशन हम रेटिंग कर दिए हैं। आप लोग करते हैं ना, आप अपने बड़े भाई को बहुत प्रेम करते हैं, मैं भी आपसे बेहद प्रेम करता हूं, मुझे पता है। मुझे आप 5 स्टार देते हो,
एक दो बच्चे हैं, पता नहीं, एक दो छोटा भाई मुझसे नाराज हो गया है, जैसे छेदी सिंह नाराज हो गया था, एक दो गो बहन नाराज है मुझसे, पता नहीं हम जान भी उसके लिए दे देंगे ना तो वो नाराज हो जाएगी। कुछ लोग होते हैं ना कि उनके मम्मी पापा उनके लिए जान भी दे देता है तो नाराज हो जाते हैं। वही हाल है कि अगर हम कुछ लोग के लिए जान भी दे देंगे ना तो वो 4 स्टार कर देंगे, 3 स्टार, वो उनकी मर्जी है। बाकी मैक्सिमम लोग है, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं। ठीक है, तो ये हमारे पास है, ये अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इसको देख के आना है। चलो ठीक है, 28 पेज तक। होमवर्क टेंशन नहीं लेना है, होमवर्क टेंशन नहीं लेना है, जो पढ़ाए हैं उसका रिवीजन करें, दोबारा करें, तिबारा करें। ऑनलाइन में कुछ नहीं होता है, एक बार में समझ नहीं आया दोबारा वीडियो फिर देख लेंगे, तिबारा देख लेंगे, खुद समझ में आ जाएगा, ये कोई नया बात है। थैंक यू। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत मेरे क्यूट क्यूट छोटे भाई और क्यूट क्यूट मेरी छोटी बहन।